सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ता है। जैसे धूप और छाँव होता है, सुबह और शाम होता है, दिन और रात होता है, वैसे ही सुख के साथ दुख भी होता है। दुख की घड़ी आती है, समय आता है, तो आदमी सुखमय जीवन जीना चाहते हैं और सुख का मार्ग ढूंढते हैं, और कहीं ना कहीं से दुख का रास्ता आ ही जाता है, दुख का समय आ ही जाता है। जवान लड़के होते हैं तो उनकी शादी होती है, उनको लगता है शादी में सुख मिलेगा। शादी के बाद अब बच्चे की अपेक्षा होती है, अब बच्चे आ जाते हैं तब लगता है कि सुख मिलेगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, फिर उसी बच्चे की शादी करते हैं, और जब बच्चे की शादी हो जाती है तो सुख की अपेक्षा करते हैं। इस तरह अपेक्षा करते करते जीवन समाप्त हो जाता है और सुख प्राप्त ही नहीं कर पाते। तो जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी लगा रहता है, और हम दुख को दूर करके सुख प्राप्त करना चाहे तो सुंदर संस्कार जागृत करे, सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे, सही ज्ञान प्राप्त करे, सही समझ लाए और सही आचरण करे और सही मार्ग में जीवन जीना शुरू करे, तो दुख भी आएगा, समय भी आएगा, परिस्थिति भी आएगी, तो समझदारी आ जाती है, फिर समाधान निकाल लेते हैं। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में सुख की अपेक्षा है। सुखी जीवन सब चाहते हैं, और कहीं ना कहीं से दुख आ ही जाता है। तो सुंदर जीवन बने, सुखमय जीवन बने, उसके लिए हम लोग को चाहिए कि सही संगत करें और सही मार्ग में चले, तो निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा। एक साध्वी रबिया नाम की, उनका जीवन बहुत दुखमय जीवन था, और बहुत दुख से उनका दिन कटा था, और वो महान हुई अपने जीवन को महान बना करके। तो जीवन ऐसे ही महान नहीं बनता है, जब कर्म करते हैं, कर्म अच्छा बनता है तभी महान होता है। और उनका जीवन दुखमय तो रहा ही, बहुत ही दुखमय रहा। वे 1200 वर्ष पहले तुर्किस्तान के एक नगर में उनका जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो वे मुसलमान परिवार में जन्म हुआ। तो जन्म के बाद ही उनकी माता का शरीर छूट गया, माता मर गई, और पिताजी रहे, और चौथी लड़की थी और उनके पिताजी रहे। तो पाले पोसे उनके पिताजी बड़े किए, और 12 साल के बाद में पिताजी का भी शरीर छूट गया, और शरीर छूट गया तो चारों बहनें रहती थी। समय ऐसा है कि देश अकाल पड़ गया, और देश अकाल पड़ा तो और बहनें रही तो बहनें भी दूर हो गई, और छोटे से बच्चे को बहुत उनका तकलीफ का समय आया, समस्या आई, और वो अनाथ जैसे हो गई। अब एक व्यक्ति उनको फुसला करके, बहका करके उनको ले गए, बुला करके, और एक धनी आदमी के पास ले जा करके उनको बेच दिए। वो व्यक्ति धनवान था, लेकिन स्वार्थी था और निर्दयी था। अब उनके पास वह व्यक्ति, वह बच्चा रहता था, रोज दिन भर काम करता था। वह व्यक्ति निर्दयी तो था ही, और रोज गाली देना और मारना उनका बिल्कुल स्वभाव बन गया था। बच्ची मार भी खाती, गाली भी खाती, और ऐसे जीवन गुजर रहा था। लड़की सोचने लगी कि मेरा जीवन अच्छा कैसे बने, सुखमय कैसे बने। वो सोचने लगी, और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मेरे माता पिता भी छूट गए, मेरा जीवन अनाथ हो गया, बहनें रही वो भी छूट गई, और यहाँ आई हूँ, यहाँ भी दुखमय जीवन है, और मेरा दुखमय जीवन को हटा करके सुखमय जीवन बनाइए।
सुख का रास्ता बनाइए, सुंदर जीवन जियो, मैं सुंदर जीवन बिताऊं। अब भगवान के पास जा कर के अपनी बातें और मन की पीड़ा सुना लेती थी, और उनकी मन की पीड़ा सुनने वाले कोई नहीं थे। और वो दिन बिता रही थी। एक दिन उनके मन में आया कि यहाँ से भी मैं निकल जाऊं, और चुपके से वो भाग रही थी। जब भाग रही थी, जा रही थी, तो क्या हुआ, जा रही थी तो एक पत्थर से उसका पैर लुढ़का और गिर गई, और गिर गई तो उसका दाहिना हाथ ही टूट गया। वो बहुत दुखी हुई। एक तो मैं ऐसे दुख में जीवन मेरा बीत रहा था, अब हाथ टूट गया, अब मेरे शरीर का सहारा ही नहीं रह गया। बहुत दुख हो गया, और वो बहुत दुखी हुई, तकलीफ में उनका जीवन हुआ। अब वो करे भी क्या और जाए भी कहाँ, यही सोच करके वो बहुत रोती है और पछताती है कि मुझे आना नहीं था। अब आ तो गई, अब वापस कैसे जाए। फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अब तो मुझे सुख का रास्ता दीजिए, अब तो मेरे जीवन को सुखमय बनाइए, अब तो दुख को दूर करिए। यही सोच करके वो मार्ग ढूंढती है, और मार्ग ढूंढती है, निकलती है। तो धीरे धीरे उनको एक संत समाज मिला, साध्वी समाज मिला, और साध्वी समाज में जा कर के सेवा भी करने लगे, खूब तपस्या भी करने लगी। तो धीरे धीरे उनका जीवन परिवर्तित हुआ, और परिवर्तित होने के बाद वो सेवा भी बहुत करती थी। उनका त्याग का भी जीवन हुआ, वैराग का भी जीवन हुआ। तो जीवन सुंदर बना, जीवन सुखमय बना। इसलिए साध्वी रबिया के नाम से उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। तो जीवन में दुख आता है, विपत्ति आती है, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन उसमें घबरा करके आदमी टूट जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। हिम्मत करके जीते रहेंगे तो हिम्मत बढ़ती है, कहीं ना कहीं सहारा मिलता ही है। क्योंकि रात होती है तो समय से दिन आ ही जाता है, अंधेरा रहता है तो प्रकाश आ ही जाता है। वैसे दुख रहता है तो सुख आ ही जाता है, और उस दुख से पार नहीं हो पाए तो सुख आएगा कैसे? सुख आएगा ही। जैसे एक दाहिना हाथ होता है तो बाएं हाथ भी होता है, दाएं पैर होता है तो बाएं पैर भी होता है, और दुख होता है तो सुख भी आता है। हाँ, लेकिन हिम्मत करना पड़ता है, साहस करना पड़ता है, और सहारा लेना पड़ता है। सहयोग कोई देने वाले भी नहीं होते हैं, लेकिन जीवन हिम्मत करके जीवन जिए तो कहीं ना कहीं से सहारा मिल ही जाता है। तो सब लोग चाहते हैं कि जीवन दुखमय है उनको सुखमय जीवन बनाएं, और सुखमय जीवन बनाने के लिए सुंदर मार्ग में जाए, अच्छे लोगों की संगत करे, सत्संग करे, भजन करे, सही काम करे, सही आचरण में जीवन जिए। तो धीरे 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 जीवन महान बन जाता है, सुंदर बन जाता है, सुखमय बन जाता है। और सबकी यही चाहना है। तो हम सबको चाहिए कि अच्छा कर्म करे, अच्छा व्यवहार करे और अच्छा जीवन जिए। तो जीवन निश्चित है, ये मनुष्य जीवन पाए हैं, महान जीवन हम लोग को मिला है। तो मनुष्य जीवन की